डॉक्टर महेश शर्मा, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। और सर, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और देश के लोगों को बहुत खुशखबरी मिल रही है पिछले 2 दिनों में, तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आज इस ड्राई रन के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए, हम सभी भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि देश को अब एक ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला हुआ है। 135 करोड़ देशवासियों की ताकत बनकर और 130 करोड़ देशवासियों ने इस कोरोना काल के साथ साथ किस तरह से उन्होंने 9 महीने के समय में इस नए साल की भेंट के रूप में ये वैक्सीन मिली है। और उस वैक्सीन का मैं समझता हूं आज शायद 1-2 दिन के अंदर उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। ये वैक्सीन पूरी जांच के बाद, पूरे हमारे आईसीएमआर की जांच के बाद, स्पेशल कमेटी की जांच के बाद और विश्व स्तरीय जांचों के बाद ये लाई गई है। किसी भी तरह का भ्रम अपने दिल में ना पालें। मैं पेशे से एक डॉक्टर भी हूं, समाज सेवा का भी छोटा काम कर लेता हूं और सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में मैं अपने क्षेत्रवासियों, देशवासियों से आह्वान करता हूं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना से डरना नहीं है, मुकाबला करना है। और ये 130 करोड़ देशवासी अगर ठान लें, किसी भी विषमतम परिस्थितियों में इन्होंने देश को आगे ले गए हैं। आज वह शुभ घड़ी हमारे सामने आ गई है। मैं एक डॉक्टर के नाम बताना चाहता हूं कि जो भी भ्रम है इस वैक्सीन में, ये चर्बी है, इसका रिएक्शन होगा, इतने सुंदर इंतजाम किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं किए गए हैं। हमारे भी 2 अस्पतालों को उन्होंने, सरकार ने पहले इंतजाम किए गए हैं कि ड्राई रन के लिए क्या क्या कि 2 कमरों के अंदर वैक्सीनेटर्स होंगे, बाकी 15 बेड करीबन इस काम के लिए भी आधा पौना घंटा इंतजार करेंगे। अगर क्रिटिकल केयर में किसी की जरूरत पड़ेगी, ये इंतजाम है। ऐसा नहीं कि सबको या किसी को भी जरूरत पड़ेगी, हो सकता है किसी को भी जरूरत ना पड़े। अभी तक जो फीडबैक है, किसी में मामूली रिएक्शन दर्द के या बुखार के या जो बस एलर्जी के हुए हैं, लेकिन वो भी प्रतिशत बहुत कम है। तो अगर ऐसी स्थिति कोई आती भी है तो उस सब की तैयारियां, सारे जो ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर हैं उन पर पूरी इंतजाम किए गए हैं, पूरी तैयारियों के साथ किए गए हैं। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी तैयारी 130 करोड़ देशवासियों तक इस वैक्सीन को पहुंचाना, जिसकी कोल्ड चेन भी मेंटेन करनी है, जिसकी सुरक्षा भी मेंटेन करनी है, जिसमें किसी तरह की भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, कोई अनटूवर्ड एलर्जिक रिएक्शन अगर होता है। लेकिन 2 बातें हैं, आप क्योंकि बार-बार उनका जिक्र कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूं कि आपके जरिए इस बात को और स्पष्ट कर दें हम दर्शकों तक। एक तो वही बात कि साइड इफेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम है लोगों में और डर भी है, और साथ ही ये कि जब लोग कह रहे हैं कि हमें तो कोरोना नहीं हुआ, तो हमें वैक्सीन की अभी जरूरत नहीं है, इसे लेकर भी डर है। देखिए, ये बता दिया गया है कि जिनको कोरोना नहीं हुआ है उन्हें तो ये वैक्सीन लगवानी ही है। जिनको कोरोना हो गया है उन्हें भी ये वैक्सीन लगवानी है। कोई भी व्यक्ति, सभी को ये वैक्सीन लगवानी है और उसके इंतजाम सरकार ने किए हैं। और देखिए, इस कड़ी में जब भी कोई एक कड़ी भी छूट गई तो श्रृंखला टूट गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस वैक्सीन को जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको वैक्सीन लगवानी है। अगर आप किसी कारण से, व्यक्तिगत कारण या किसी भी कारण से आप नहीं चाहते हैं वैक्सीन, तो कोई दबाव नहीं है आप पर, लेकिन वैक्सीन भी लगवानी है और उसके बाद भी मास्क का, 2 गज दूरी का और हाथ धोने की श्रृंखला को जारी रखना है। एक डॉक्टर के नाते मैं बताना चाहूंगा कि देश को प्रधानमंत्री जी के इस फैसले ने बचा लिया है। सही समय पर फैसला, लॉकडाउन, अब मात्र 9 महीने में वैक्सीन भी आ गई, सब कुछ। और उस वैक्सीन लगाने का जितना बृहद इंतजाम सरकार ने किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और मैं समझता हूं कि जो आह्वान किया गया है कि इसके बाद हम इस मास्क को लगाए रखेंगे तो हम दुनिया भर के और वायरल जुकाम, खांसी और बीमारी उनसे बचेंगे, टीबी जैसी बीमारी से बचेंगे, प्रदूषण जैसी बीमारियों से, परेशानियों से बचेंगे। इसको जारी रखना है वैक्सीन लगने के बाद भी। और ध्यान रखें कि वैक्सीन की दोनों डोज ड्राई रन के बाद, इसकी सफलता के बाद, जैसा आप कह रहे हैं, आपको भी पूरी उम्मीद है और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ये सफल हो, कितना और इंतजार हमें उस सबसे बड़े अभियान के लिए करना होगा देश में? देखिए, मैं समझ रहा हूँ हो सकता है 1 या 2 दिन या कुछ घंटों का ही इंतजार हो, क्योंकि आज डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर के पास आज जाएगी ये चीज। और मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी बता देना चाहता हूँ। मेरा ही एक सहपाठी जो इस वैक्सीन का ट्रायल रन कसौली में कर रहा है,
उससे मैं लगातार संपर्क में हूँ, और डॉक्टर अरुण भारद्वाज, और उन्होंने मुझे बताया है कि किसी भी केसेस के अंदर किसी भी तरह के रिएक्शन, और यही जो सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन आई है, कोई किसी को थोड़ा बहुत फीवर कुछ केसेस में आया, वो भी बहुत कम पेशेंट केसेस में, छोटे बहुत लोकल जहां पर लाली या इचिंग हो गई, लेकिन कोई बहुत बड़ा रिएक्शन किसी भी पेशेंट में उन्होंने नहीं वॉच किया है। तो इस वैक्सीन को लगाने का बाद का डर अपने दिल से पूरी तरह निकाल दें, और जहां जहां व्यवस्थाएं की गई है वैक्सीन देने की, अगर ऐसी कोई एलर्जी होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो उसका इंतजाम भी वहां किया। आधे पौने घंटे इंतजार के बाद ही पेशेंट को जो वैक्सीन लगवाने आएगा। और भ्रम की स्थिति है लोगों के बीच में महेश जी, वो ये है कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को ये लग रहा है कि वैक्सीन अगर हमें लग जाती है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें कोरोना नहीं होगा। लेकिन जब अनिल विज ने अपने ऊपर ट्रायल लिया तो 1 हफ्ते के अंदर वो कोरोना से संक्रमित पाए गए। जानकारी ये कह रहे हैं कि लगभग 28 दिन बाद वैक्सीन लगने के असर दिखाना शुरू करेगी। देखिए, ये बिल्कुल सही है, अनिल विज जी ने खुद स्वीकार करा है, और पहली डोज लगने के बाद और दूसरी डोज लगने के भी 14 दिन बाद हमारी एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पर्याप्त होंगी, तब हम अपने आप को सुरक्षित कह सकते हैं। और फिर भी ध्यान रखिएगा, वैक्सीन की 100% कामयाबी हम ये नहीं कह सकते कि 100% लोगों, 1, 2, 10, 20% हर एक वैक्सीन की, क्योंकि वैक्सीन नए ट्रायल में है। तो उसके बाद भी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, वैक्सीन लगने के बाद भी आप ये ना समझें कि साहब मुझे तो वैक्सीन लग गई है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वो जो प्रिकॉशन है उनको लागू रखना है, जारी रखना उन प्रिकॉशन को। हाँ, हम इसमें कोई दो राय नहीं, इस वैक्सीन के बाद पहले से बेहतर स्थिति में सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप, और सुरक्षित हैं। देखिए, वैक्सीनों की ट्रायल 92% है, 90% है, 80% है। तो जो 10%, 5%, 20% लोगों में कौन होगा, ये किसी को नहीं पता। तो प्रिकॉशन भी रखनी है और वैक्सीन भी लगवानी है। और वैक्सीन के अनटुवर्ड रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन से कोई भी ना घबराए। देखिए, ये लाइव एटीन्यूएटेड आरएनए वायरस की वैक्सीन है, जिसमें वायरस से कोरोना होने का कोई खतरा नहीं है। इस वैक्सीन से कामयाबी होगी, कितनी होगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन इस वैक्सीन से कोरोना हो जाएगा, ये दिमाग से बात निकाल दें। डॉक्टर महेश शर्मा, सवाल मेरा अगला ये था आपसे, क्योंकि आपने बताया कि तैयारी किस चरण में चल रही है और सरकार की इस पर नीति बिल्कुल स्पष्ट है। आज क्योंकि जिन जिन सेंटर्स में 25 वॉलंटियर्स थे सर, जिन पर ये ट्रायल हुआ, ड्राई रन हुआ, तो अभी जो जानकारी मिल रही थी हमें, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, उसके मुताबिक एक वॉलंटियर पर लगभग 40 से 45 मिनट इन्वेस्ट हो रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, जो पूरी प्रक्रिया है उसे फॉलो करने में। तो आपको लगता है जो टारगेट सेट किया गया है डेडलाइन के तहत एक बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन देने का, वो उतना आसान होगा या वो उतना जल्दी हो पाएगा? देखिए, कितने खूबसूरत ढंग से, प्लान ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है ये, कि कितनी वैक्सीन डोज हमारे पास है। कोल्ड चेन मेंटेन करते, अच्छी बात है। सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है हमारी 2 से 8 डिग्री पर हमारे सामान्य फ्रिज में स्टोर रह सकती है, 6 महीने तक स्टोर रह सकती है, और पूरे देश के कोने कोने में ये वैक्सीन पहुंच जाए। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद सीनियर सिटीजन्स, और उसके बाद आम जनता तक ये लगाई जाएगी। जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के फील्ड में रहे हैं, पुलिस के वर्कर्स जो रहे हैं, उनको ये लगाई जाएगी। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कोई मारामारी नहीं है। जनता में भी हमने देखा है कि हमारे पास, देखिए, हमारे 2 हॉस्पिटलों के सेंटर को बनाया गया है ड्राई रन के लिए, उस आगे की वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ जितनी तैयारियां सरकार के स्तर पर, सीएमओ के स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर पर की गई हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज तैयारी और किसी व्यवस्था की अभी तक हमने नहीं देखी। बहुत सारी ऐसी जरूरतें आई जहाँ हेल्थ केयर के रूप में दिया, लेकिन इस वैक्सीन देने की बहुत ही सुंदर व्यवस्था, सब कुछ। वैक्सीन की चेन कौन लेकर आएगा, कौन वैक्सीन देगा, कौन पब्लिक रिलेशन का काम करेगा, अगर रिएक्शन होगा तो किस बेड पर लिटाया जाएगा, क्या दवा दी जाएगी उसको, और उनका दिल का भ्रम दूर करने के लिए भाई कोई वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अपना अनुभव और मैंने बताया कि मेरा एक सहपाठी साथी कसौली के अंदर इस सीरम इंस्टीट्यूट की उसने ट्रायल की है, और उन्होंने से जब मैंने व्यक्तिगत पूछा, उनका एक भी पेशेंट के अंदर ऐसा अनटुवर्ड रिएक्शन नहीं हुआ। दूसरा, वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी हमें दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद हम पूरी तरह से अपने आप को इम्यून समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें इसको, मास्क को नहीं हटाना है, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है, चेहरा के पास हाथ मत बचा लीजिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 9 महीने से मैं लगातार इन पेशेंटों के बीच रहा हूँ, मैंने अपना हाथ अपने चेहरे पर नहीं लगाया है।
मास्क, सामान्य मास्क जो आप ऑर्डिनरी जो 10 रुपए 5 रुपए वाला जो मास्क है उसी मास्क का इस्तेमाल किया है और सादा कपड़े का भी मास्क आप करें तो उसको जारी रखें। वैक्सीन के बारे में कोई भी भ्रम, रिएक्शन का, चर्बी का, इम्यूनिटी कब डेवलप होगी, ये सभी निराधार है और इन पर पूरी तरह से ट्रायल हो चुकी है। पूरी ट्रायल के बाद आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, मुझे उम्मीद है कि वह भी, क्योंकि स्पेशलिस्ट कमेटी ने जब इसकी संस्तुति कर दी है तो ड्रग कंट्रोलर सामान्यतः उस संस्तुति को मान लेते हैं और इसकी आज हमें उपयोग करने की अनुमति उम्मीद है मिल जाएगी और अगले 2-3 दिन में 5 तारीख से जब भी सरकार उचित समझेगी हम तैयार हैं, सरकार तैयार है और पूरी व्यवस्थाएं बिल्कुल किसी भी तरह का डर का कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने डॉक्टर से, नियरेस्ट डॉक्टर से, देश की जनता यही उम्मीद कर रही है कि जिस तैयारियों की बात आप बता रहे हैं और इसलिए लोग भी इतना संयम बरतते आए हैं। अभी जब पहले फेज में वैक्सीनेशन हो जाएगा, मैं आपसे आगे की बात कर रही हूँ, जब एक्चुअल में वैक्सीन लगेगी लोगों को, उसके बाद किस तरह से सेकेंड फेज वैक्सीन, थर्ड फेज वैक्सीन के लिए लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाएगा? बताया गया कि मैसेज आएगा लोगों के मोबाइल पर उसी में, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है ना, कि जो भी ड्यूरेशन होगा सेकेंड फेज के लिए उस ही दिन लोगों को वैक्सीन लग जाए। अगर वो मिस होता है तो फिर क्या होगा? अगर इनकेस आप मान लीजिए कि सेकेंड फेज के लिए कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया या उसे वैक्सीन नहीं लग पाई, तो क्या दोबारा से फिर उसके साथ उसको वैक्सीन लेनी होगी या आगे पीछे हो सकता है? देखिए, सेकेंड फेज में जैसे 28 दिन का 21 से 28 दिन का रखा गया है। हाँ। लेकिन अगर 1-2 दिन 4 दिन आगे पीछे हो जाता है, उससे कम ना होकर अगर ये पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है, 1-2-4 दिन, एक्सपर्ट्स हमारे इस पर अपनी राय देंगे जब समय आएगा, उचित समय आएगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 2 दिन मान लीजिए किसी का डिले हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब लोग 2 दिन डिले की प्लानिंग कर लें। विशेष परिस्थितियों में अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी, सामान्यतः इसीलिए हमारे प्रोफेशन में माना जाता है 21 से 28 दिन, इसका मतलब 7 दिन का विंडो पीरियड हमारे पास है। लेकिन सभी ये ना माने कि 21 दिन, सभी ये ना माने कि 28 दिन, तो इतना मार्जिन हम लोगों के इस प्रोफेशन में होता है। तो अगली डोज, पहली डोज जब भी लग जाए आपको, उससे 21 से 28 दिन तक, और समय समय पर आईसीएमआर हमें ये आगाह करता रहेगा कि पहली डोज जिनको लग गई है उनको 28 दिन बाद दूसरी डोज लगनी है। फिर वो FAQs हम कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सवाल आएगा आप में से, और बल्कि हम ही लोग इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं। मान लीजिए जी मैं 28वें दिन किसी वजह से अपनी वैक्सीन नहीं लग पाया, हाँ। तो मैं 2 दिन बाद लगवा सकता हूँ, या सरकार मुझे अगला मौका कब देगी? क्या मुझे ऐसा तो नहीं जो मेरी पिछली वैक्सीन थी वो बेकार हो गई? ऐसा नहीं है। पहली वैक्सीन लगने के बाद जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो बाकायदा आपको नेट के माध्यम से FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो सवाल आपके दिमाग में आएंगे, उन सवालों का जवाब आपको समय समय पर मिलता रहेगा। आज हम अपनी पहली डोज का तैयारी करें, उसके दिल में जो भी शंकाएं आपके दिल में हैं, मामूली बुखार, लोकल जगह पर दर्द, लोकल इचिंग, ऐसे भी रिएक्शन मात्र 2-4% केसेस में हुए हैं और किसी को भी ये वैक्सीन लगने से कोरोना नहीं होगा। ये विषय दिल में रख लीजिए। लेकिन महेश जी, जो एलर्जिक है उसके लिए विशेष तौर पर डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि उन्हें हो सकता है कि थोड़े ज्यादा सिम्टम हो, लेकिन उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी तो उसको लेकर भी खास तरह का ख्याल रखा जाएगा या फिर तैयारी की गई है। थोड़ा इसे लेकर भी बताइए। जी, ये सवाल हम हर रोगी से पूछेंगे कि आपको किसी दवा से, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? अगर ऐसे रोगी हैं, तो ऐसे लोग हैं तो उनको वैक्सीन देंगे। फिर भी देने के बाद उन्हें आधे घंटे की बजाय 1 घंटा 1.5 घंटा हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और अगर उस बीच में जैसे तैयारी होती है, उसके एंटी एलर्जिक इंजेक्शन की हम तैयारी रखते हैं, डेक्सोना, एवेल या इस तरह के इंजेक्शन हम रखते हैं, वो तैयार रखे जाएंगे। जहां भी ये वैक्सीनेटर लगाया जाता है उसके साथ साथ इस तरह की इमरजेंसी किट्स तैयार रखी गई हैं, और अगर किसी को ऐसा रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन का भी, उस एंटी एलर्जिक दवा का भी इस्तेमाल हमें करना होगा, और जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो एक्सपर्ट कमेटी की अभी बैठक चल रही है महेश जी। कल कोविशील्ड को मंजूरी दी गई, उसकी मतलब उसे मंजूरी की गई, इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर सिफारिश की गई। अब उस पर फाइनल फैसला आना मेरे ख्याल से सिर्फ फॉर्मेलिटी भर है। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 दिनों में हम 3 वैक्सीन को मंजूरी दे देंगे क्या, या 2 से 3 वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद वैक्सीनेशन का अभियान शुरू होगा? देखिए, वैक्सीन्स के मामले में भारत अग्रणी रहा है पूरे विश्व में। हम सिर्फ अपने 130 करोड़ देशवासियों की नहीं, विश्व की जरूरतों को भी पूरा करते हैं, अब भी करेंगे। हमारे अपने लोगों ने, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जरूरत थी, किसी और व्यवस्था की जरूरत थी, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम वो हमारा वास्तव में जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है,
इस वैक्सीन का इस्तेमाल हम तीनों वैक्सीनों को हम इस्तेमाल करेंगे। जी। ये फैसला हमारे ड्रग कंट्रोलर और आईसीएमआर के लोग करेंगे। हमारी कोल्ड चेन, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां को जरूरतों को समझते हुए कि कितने डिग्री पर हम कोल्ड चेन हम इस्तेमाल कर पाएंगे, रोक पाएंगे। मैं समझता हूँ एक मिश्रण होगा सभी तरह की वैक्सीन का, क्योंकि एक तरह की वैक्सीन शायद पूरे देश की और विश्व की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगी। मुझे उम्मीद है कि दोनों तीनों तरह की जो भी उपलब्ध वैक्सीन होंगी, उनकी इफेक्टिवनेस को देखते हुए हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इस पर उचित फैसला लेंगे। और मुझे जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे उम्मीद है कि हम अगले 48 घंटे में हम लोग तैयार होंगे। अगली 5 तारीख से हम तैयार होंगे अपने देश को वैक्सीन देने के लिए, लेकिन हमें अपने फैसले का इंतजार करना है, सरकार के फैसले का। महेश जी, एक और सवाल है जिसको लेकर देश के लोग चिंतित हैं। ये जो नया स्ट्रेन कोरोना का आया है, जो अभी तक 29 मामले लगभग आ चुके हैं भारत में इसके, तो उनके मन में सवाल ये है कि क्या जो वैक्सीन होगी वो इस पर भी असरदार होगी, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर भी ज्यादा थोड़े खौफजदा नजर आए। उन्हें लगा कि शायद ये वैक्सीन उस पर असरदार ना हो क्योंकि ये नया स्ट्रेन है कोरोना का। देखिए, अभी नए स्ट्रेन के बारे में कहना, क्योंकि इस स्ट्रेन की पिछले 10 दिन की 15 दिन की हिस्ट्री है ब्रिटेन में भी और हमारे देश में, तो अभी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा जब तक हमारे वैज्ञानिक इस पर अपनी राय ना जाहिर कर दें, एक्सपर्ट्स अपनी राय ना जाहिर कर दें। लेकिन इस स्ट्रेन के देश में लोग आए हैं। मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा के लोग भी करीबन 15 लोग इस नए स्ट्रेन से इन्फेक्ट रहे हैं और मैं व्यक्तिगत उनके संपर्क में हूँ। उनमें लक्षण कोई बहुत खतरनाक नहीं है, उनमें कोई और भी बड़ी बीमारी के लक्षण जिस तरह के हम देख रहे हैं पिछले 9 महीने के अनुभव में, वो लोग लगातार हमारे संपर्क में भी, हम चिंतित भी हैं कि शायद ये स्ट्रेन कहीं बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं देगा। लेकिन अभी तक का अनुभव है, पिछले 7-8-10 दिन का अनुभव है कि ऐसा नहीं है। महेश जी, तो क्या आज दूसरा दिन खुशखबरी लेकर आया? क्या 5 तारीख तक का इंतजार बाकी है बस? देखिए, तीनों वैक्सीनों की सरकार कमेटी की मीटिंग लगातार, एक दिन मीटिंग, अगले दिन ड्रग कंट्रोलर, आज दूसरी वैक्सीन के लिए मीटिंग, फिर उनका फैसला। सरकार बहुत त्वरित गति से काम कर रही है। मुझे ध्यान है कि मैं डॉक्टर बलराम भार्गव जी को बधाई देता हूँ। जब उस वक्त जरूरत पड़ी कि साहब एक लैब के अंदर कोविड सेंटर शुरू करना है, लैब के लिए परमिशन, मात्र 48 घंटे में उन लोगों ने काम किया है। सरकार का इस वक्त और हमारी सारी एजेंसियां त्वरित गति से इस पर लगी हुई है और तुरंत फैसले ले रही है। एक दिन के इंटरवल पर आप देख रहे हैं कि कल ही उस कमेटी ने, एक्सपर्ट ने राय दी, आज ही हमारे ड्रग कंट्रोलर के टेबल पर फाइल है, हो सकता है शाम तक या कल तक जब भी उचित समझे फैसला आ जाए। महेश जी, आज तो ड्राई रन है, लेकिन जब टीकाकरण अभियान शुरू होगा, जब टीकाकरण का अभियान शुरू होगा वास्तव में देश में, अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई कोरोना अपडेट को लेकर वो ये कि जो 62% मामले हैं पूरे देश में कोरोना के, वो सिर्फ 5 राज्यों से हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें महाराष्ट्र है, जिसमें केरला है और 2 राज्य और हैं। तो क्या शुरुआत वहां से ज्यादा होगी, फोकस वहां पर ज्यादा रहेगा, या फिर देश में एक साथ एक तरीके से जैसे आज ड्राई रन शुरू हुआ है ऐसे शुरुआत होगी? देखिए, वैक्सीन का मतलब इलाज नहीं है, वैक्सीन का मतलब प्रिवेंशन है। जायज सी बात है, जिन राज्यों के अंदर इसके केसेस सबसे ज्यादा हैं, शुरुआत वहां होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि जिन राज्यों में बिल्कुल नहीं हुआ है, जिनमें नहीं हुआ, हमें उनको बधाई देनी चाहिए, लेकिन उनको बचाने का इंतजाम तो उनको भी तो करना है। तो ऐसा हम उन राज्यों को भी देखें, लेकिन प्राथमिकता की उस लिस्ट के अंदर डेफिनेटली वो थोड़ा पीछे होंगे। जिन राज्यों में ये ज्यादा है, उन राज्यों में पहले होगा, और उन राज्यों के अंदर मैं समझता हूँ कि होगा जरूर, लेकिन उन राज्यों में भी जरूर होगा, क्योंकि उन्हें भी तो बचाना, वो भी तो हमारे भारत माँ के बेटे। महेश जी, आप जिस चीज का जिक्र अभी कर रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता भी दिया है कि मकर संक्रांति के आसपास अब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, 130 करोड़ के देश में 23 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश है, अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को जिस तरह से बचाया है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है इस बीमारी से बचाव से लेकर, मैं समझ रहा हूँ पूरी व्यवस्थाओं को वो कंट्रोल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठकर। लेकिन ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश 23 करोड़ है और पूरे देश के राज्यों के मुकाबले अगर हम देखें तो बहुत बड़े संसाधनों की, बहुत बड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत है। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि बता दिया कि 5 तारीख को हम ड्राई रन करेंगे पूरे प्रदेश में, और उसके बाद लगभग मकर संक्रांति के आसपास जो भी नई तारीख सरकार अपनी व्यवस्थाओं को देगी, क्योंकि इसके वैक्सीन देने से पहले व्यवस्थाओं का इतना सुंदर, मैं समझता हूँ, आयोजन कभी भी इससे पहले हमने किसी और बीमारी में, रोगों में नहीं देखा। लेकिन इस बीमारी के लिए, वैक्सीनेशन के लिए बहुत सुंदर इंतजाम किए गए हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंतजाम, साइंटिफिकली। लेकिन महेश जी, नया स्ट्रेन नोएडा तक भी पहुंच गया है दिल्ली से।
जी वो नोएडा में आए हैं। देखिए नोएडा पूरे देश का एक झांकी है, विंडो है। पूरे देश नहीं विश्व के लोग यहाँ, युवाओं की संख्या करीबन 1 लाख तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर नोएडा जैसी जगह के अंदर 8 यूनिवर्सिटियां हैं और गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है। दिल्ली के पास है, उत्तर प्रदेश की शो विंडो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो ये उत्तर नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र ने अपनी इंटरनेशनल पहचान बनाई है। विदेशी कंपनियां की भरमार है यहाँ पर, पूरे विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये एक अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट होगा नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल लेकर चलना। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी लोग हैं, पूरे देश के कोने कोने से जब फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग आते हैं, तो उनकी सबकी समस्याओं को एक साथ लेकर चलना और उनका निराकरण करना मैं समझता हूँ अपने आप में एक चुनौती है। लेकिन तो उस चुनौती मकर संक्रांति पे ना केवल उत्तर प्रदेश में से ऐसे मानकर चले कि पूरे देश में इसकी शुरुआत होने वाली है। देखिए ये फैसला सरकार को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर करना है, ऑर्गेनाइज ढंग से करना है। लेकिन तैयार है ये अस्पताल जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बन गए हैं, सब में उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैक्सीन को किस दिन घोषणा करनी है मैं समझता हूं इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जन सभी लोग मिलकर फैसला करें किस दिन से वैक्सीनेशन आम जनता के लिए उपलब्ध हो। महेश जी, प्रधानमंत्री ने नए साल पर नया मंत्र दिया, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए एक डॉक्टर के नाते मैं बताना चाहता हूं कि देश को बहुत बड़ी त्रासदी से प्रधानमंत्री जी ने अपनी मजबूत फैसले लेने की शक्ति, ताकत जिसका लोहा विश्व मानता है, जब जरूरत थी लॉकडाउन किया, लॉकडाउन बढ़ाया, जब प्रवासियों को जरूरत पड़ी खाने की तो उनके लिए खाना इंतजाम कराया, आयुष्मान भारत से कोविड के ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना देश में। अगर कल्पना करिए 22 मार्च का वो दिन जिस दिन हमारे पास 1 लैब 2 लैब हुआ करती थी पुणे के अंदर, आज लैब की श्रृंखला बन गई है। मात्र 4 घंटे में हम कोविड टेस्ट कर रहे हैं। आज उसी व्यवस्था के तहत इस 9 महीने के संकट काल में जहां पूरा विश्व की व्यवस्थाएं हिल गई, भारत मजबूती से खड़ा रहा और उसको हमें बधाई देनी चाहिए और अपने आप को भी बधाई देनी चाहिए कि हम सब लोग देशवासियों ने भी उस वक्त बहुत बड़ी दृढ़ता का, बहुत बड़ी संयम शक्ति का परिचय दिया। लॉकडाउन को लोगों ने स्वीकार किया, माना, स्वीकार, अंगीकार किया और आज यही कारण है कि हम अपनी मृत्यु दर को 1.45% 130 करोड़ के देश में मात्र 1 लाख की संख्या के अंदर और अभी तक लोग संयम बरत रहे हैं, जो कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से लोगों ने माना। आखिरी सवाल महेश जी, नोएडा के हालात कैसे हैं? देखिए नोएडा मैंने जैसा कहा कि पूरे देश की एक झांकी है, विश्व का भी, मिनी विश्व भी कह सकते हैं। विश्व के लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 1186 गांव भी हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा जैसे शहरी क्षेत्र भी हैं, प्रवासी लोग भी हैं, मजदूर भी हैं, ग्राम, सब तरह के लोग हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को संभालना और दिल्ली बॉर्डर साथ लगता है, तो दिल्ली बॉर्डर के साथ हम एनसीआर का मजबूत क्षेत्र होने के नाते यहाँ की व्यवस्थाओं को होलिस्टिकली हम लोग वॉच करते हैं कि सरकार भी लेवल, हम जनप्रतिनिधि लोग भी लेवल, कि हमारी समस्या एक जगह से अलग अलग है। मान लीजिए किसी बलिया के किसी कॉर्नर के अंदर है और नोएडा ग्रेटर नोएडा की समस्याएं अलग है। लोगों की व्यवस्था, आर्थिक स्थिति से लेकर भौगोलिक, ज्योग्राफिक सभी स्थितियां, IQ लेवल, पढ़ाई लिखाई का लेवल, सब तरह का मिश्रण नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में है। लेकिन सरकार भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमेशा नोएडा ग्रेटर नोएडा को तरजीह देते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को विशेष रूप से लेते हैं और उसका एक नज़ारा आपको नजर आ रहा है कि पूरे इस संक्रमण काल में नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी हमने इस कोरोना को कंट्रोल करने में और वैक्सीन में भी मुझे पूरा विश्वास है गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र रोल मॉडल स्थापित करेगा। इतनी सुंदर तैयारियां यहाँ की गई और ये उम्मीदों का साल है, इसलिए देश की जनता टकटकी लगाए वैक्सीन का इंतजार कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को तमाम तरह की बातों को सरलता से समझाया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.